देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश में 39,930 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। 1325 मरीजों की मौत हो गई है। ये पूरे देश का डेटा आपके सामने है। दिल्ली में 4122 मरीज सामने आए हैं, 64 की जान चली गई है। महाराष्ट्र का जिक्र करें तो यहां 12,296 मरीज सामने आए हैं, 521 लोगों की मौत हुई है। यूपी में 2,497 मरीज सामने आए हैं, 43 की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 2,788 का है, संक्रमित मरीजों का 151 की जान चली गई है। राजस्थान में 2,803 मरीज सामने आए, 68 की मौत हो गई। वहीं बिहार में 481 मरीज सामने आए हैं, 4 लोगों की जान चली गई है। गुजरात में 5,054 मरीज सामने आए हैं, 262 की मौत हो गई है। तमिलनाडु में 2,757 मरीज सामने आए हैं, 29 की जान चली गई है। अब आपको दिखाते हैं कि देश के कुछ और बड़े शहरों में कोरोना का अपडेट क्या है। सबसे पहले मुंबई, 8,359 मरीज सामने आ चुके हैं। यहां से 322 लोगों की जान चली गई है। पुणे में 1,339 मरीज सामने आए हैं, 102 लोगों की जान चली गई। भोपाल में 526 मरीज संक्रमित हुए, 15 की जान चली गई। इंदौर में 1568 मरीज संक्रमित हुए, 76 की मौत हो गई। जयपुर में 969 मरीज संक्रमित हुए, 40 की जान चली गई। लखनऊ में 228 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, 2 की मौत की खबर है। आगरा में 543 मरीज सामने आए हैं, 15 की मौत की खबर है। गौतम बुद्ध नगर में 159 मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन जान किसी की नहीं गई है, यह राहत की बात है। कानपुर में 236 मरीज सामने आए हैं, 4 लोगों की जान चली गई है। तो आप देखिए लगातार संक्रमण फैलता जा रहा है और अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। और कोरोना पर बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में सीआरपीएफ हेडक्वार्टर का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसके बाद सीआरपीएफ हेडक्वार्टर को सील कर दिया गया है। यह इस वक्त की ताजा खबर है। सीआरपीएफ हेडक्वार्टर को सील कर दिया गया है और इस वक्त सैनिटाइज किया जा रहा है सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर को, क्योंकि एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकला है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सुमित, और क्या अपडेट? देखिए समीर, अभी ये अपडेट है कि ये ड्राइवर जो है वो एक सीनियर अधिकारी के साथ सीआरपीएफ में अटैच है, जो हेडक्वार्टर्स में है। और लगातार क्योंकि उसी गाड़ी को चला रहे थे जिसमें सीआरपीएफ अधिकारी जो थे वो रोज ट्रैवल कर रहे थे, तो इसी तौर पर एहतियात के तौर पर ना सिर्फ उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है, दोनों ही शख्स को, बल्कि सीआरपीएफ हेडक्वार्टर्स को भी सैनिटाइज करने के लिए और खासतौर पर उसको सील कर दिया गया है जब तक पूरे ऑफिस को सैनिटाइज नहीं कर दिया जाए। समीर, बिल्कुल। तो अभी क्या सीआरपीएफ हेडक्वार्टर को सैनिटाइज किया जा रहा है और इसके अलावा यहां किस तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, उस बारे में कोई जानकारी सुमित? देखिए सीआरपीएफ में अभी सैनिटाइज प्रोसेस तो शुरू कर दिया गया है और इसमें हमें जो बताया गया वो इनिशियली में 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है पूरे ऑफिस को सैनिटाइज करने में। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह समीर कि पहली जो डेथ हम बता रहे थे कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में अगर किसी फोर्सेज में हुई तो वो सीआरपीएफ में हुई थी, और सीआरपीएफ में करीबन 140 से ज्यादा या 140 करीबन लोगों के जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं सैंपल्स। और खासतौर पे जो दिल्ली में तैनात थी जो इनकी बटालियन 31 बटालियन, उसमें सबसे ज्यादा संख्या में सीआरपीएफ के जो लोग थे वो पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके पास बड़े लेवल के ऊपर इन सभी लोगों को, खासतौर पे जवानों को और ऑफिसर्स को क्वारंटाइन करने के लिए भेज दिया गया है। संदीप, चलिए शुक्रिया सुमित चौधरी आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। तो सीआरपीएफ हेडक्वार्टर को फिलहाल सील किया गया है और पूरे भारतवर्ष में फ्रंटलाइन कोरोना कर्मवीरों का आभार व्यक्त किया गया। तीनों सेनाओं ने कोरोना के खिलाफ जारी जंग में लगे हमारे योद्धाओं को सलामी दी। 100 सेकंड में देखिए ग्राउंड जीरो से भारतवर्ष से हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट। सफदरजंग और एम्स के पास फूलों की बारिश शुरू हो गई है। ये तस्वीरें देखिए, सेना का MI जो 17 हेलीकॉप्टर है वो सफदरजंग के ऊपर से निकलता हुआ और ठीक एम्स के सामने से गुजरता हुआ, ये MI 17 जो सेना का हेलीकॉप्टर है वो एम्स के ऊपर से जाता हुआ ये फूलों की बारिश करता हुआ कोरोना संक्रमित जो सबसे बड़े अस्पताल हैं दिल्ली के, उनमें से एक सफदरजंग और दूसरा एम्स के बाहर से निकलता हुआ। राजपथ पर आज हमने पहली बार इसी का नज़ारा भी देखा कि जब आसमान के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से जो इंडियन एयरफोर्स के जो C-130J ट्रांसपोर्टर विमान है, हेलीकॉप्टर्स हैं और जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पर हमको उड़ान भरते हुए नजर आए। जो हॉस्पिटल्स हैं, कोविड हॉस्पिटल्स हैं, जो पुलिस वॉर मेमोरियल्स हैं, बल्कि ऐसी कई इंपॉर्टेंट जगहों के ऊपर फूल बरसाए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जैसा भारतीय वायुसेना का कार्यक्रम था, बिल्कुल उसी हिसाब से आज इस
विश्व प्रसिद्ध डल झील के ऊपर से भी जो है भारतीय वायुसेना के प्लेन्स गुजरे और ये एक प्रतीक था उन कोरोना वॉरियर्स को, ये उनको सम्मान था। ये देखिए जिस तरीके से चौपर यहाँ फूल बरसाता हुआ, इन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करता हुआ, और नीचे से भारत माता की जय के लगातार यहाँ पे नारे लग रहे हैं। पूरा परिसर भारत माता की जय, चौपर की आवाज़, फूलों से पूरा परिसर जिस तरीके से गुंजायमान है। आभार स्वरूप ये डॉक्टर्स, ये कोरोना वॉरियर्स जिनका आज पूरा देश सम्मान कर रहा है, आज सम्मान से अभिभूत ये डॉक्टर भारत माता की जय के नारे लगाकर सेना का, इस देश का भी आभार व्यक्त कर रहे हैं कि ये देश ने ही उन्हें ये हौसला दिया है। तो पूरा देश आज कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम कर रहा है। वहीं दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर और छात्र अपने राज्यों में तो आ गए, लेकिन उसके बाद वो अपने घर कैसे जाएंगे? देखिए यूपी सरकार ने इसके लिए क्या तैयारियां की हैं, सिर्फ 100 सेकंड में। तो एक जंग तो जीत ली, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तो वापसी हो गई, लेकिन अब राजधानी लखनऊ से अपने अपने जिलों में कैसे पहुंचेंगे उसका भी पूरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। रोडवेज बसों के जरिए उन्हें उन जिलों में पहुंचाया जाएगा जहां के वो रहने वाले हैं। ये पूरा चार्ट बनाया गया है जो शेड्यूल चार्ट है। इसमें ड्राइवर और कंडक्टर का नंबर है, बस नंबर दिए हुए हैं और कहाँ से बस किस दिशा में जाएगी। जैसे लखनऊ से कन्नौज, जो जेपी खरे उसके नोडल इंचार्ज हैं, और उसमें ड्राइवर हैं सुरेश चंद्रा। मतलब इससे पता चलता है कि इस ट्रेन में जो सवार लोग आए हैं वो किन किन जिलों के रहने वाले हैं। सब पे बाकायदा नंबर लिखा गया है और एक एक करके जो रेलवे उतार रहा है, जिला प्रशासन उतार रहा है। जो लोग इस ट्रेन में आए हैं, लगभग 800 की उनकी संख्या है। 17 कोच लगाए गए थे, उनमें 52 से 54 की संख्या में आए और उसके बाद उन्हें एक एक करके यहाँ पर बस में बिठाया जाएगा। देखिए चालक पर चालक भी लगे पड़े हैं, उनके पास भी एक प्लान है। क्या नाम है भैया आपका? महेश्वर है। तो कहाँ जाएंगे आप? बादा फतेहपुर बादा। कितने पैसेंजर हैं आपकी? 16 यात्री। 16 यात्री। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी ध्यान रखा गया है। केवल 16 यात्री इस बस में जाएंगे। तो ये तैयारी, ये फेस फिल्टर वगैरह कब दिए आपको? कब दिए हैं ये? अभी दिए हैं। और हिदायत क्या क्या मिली है आपको? हिदायत पूरा दूरी बना के जाना है और सबको फतेहपुर बादा बस स्टॉप पे छोड़ना है, उसके बाद रिटर्न वापस। तो कुछ इनका पैसेंजर से कुछ फेयर भी लिया जाएगा, किराया भी लिया जाएगा? कोई किराया नहीं लिया जाएगा। अब महाराष्ट्र के बाद जो बाकी राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनके लिए भी ट्रेन की व्यवस्था करने का रोड मैप तैयार किया है और एक एक करके सभी राज्यों से योगी आदित्यनाथ ने भरोसा भी दिलाया है कि कोई परेशान ना हो, सबको वापस बुला लिया जाएगा। उसी कड़ी में कम से कम नासिक के लोग वापस आ गए हैं। कैमरा पर्सन शैलेन पाठक के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। और राजस्थान के कोटा से दिल्ली के छात्रों को दिल्ली पहुंचाया गया। देखिए छात्रों के पहुंचने के बाद सरकार ने यहां कैसी तैयारी की। लॉकडाउन की वजह से राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को दिल्ली सरकार ने वापस बुला लिया है। इन सभी छात्रों को लाने के लिए 40 बसें राजस्थान के कोटा भेजी गई थी, जो अब से कुछ देर पहले ही दिल्ली पहुंची है। इन 40 बसों में 813 वो छात्र हैं जो कोटा के अलग अलग इलाकों में रह रहे थे और लॉकडाउन की वजह से दिल्ली वापस नहीं आ पा रहे थे। लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से छूट दी गई, उस छूट के बाद ही ये सभी छात्र अब दिल्ली पहुंच पाए हैं। जो छात्र यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए सबसे पहले एक काउंटर बनाया गया है। इस काउंटर पर आके वो अपनी पहचान बताएंगे और ये बताएंगे कि आखिरकार वो दिल्ली के किस इलाके में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर 11 काउंटर्स अलग से बनाए गए हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं। इन सभी काउंटर्स पे डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है, यानी जो छात्र अपने काउंटर पे जाएगा वहाँ पर डॉक्टर की जो टीम मौजूद है वो उसकी थर्मल स्क्रीनिंग करेगी। अगर किसी भी छात्र को कोई शिकायत होती है तो उसका इलाज किया जाएगा। साथ ही जो छात्र यहाँ पर पहुँचे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सरकार की तरफ से ये व्यवस्था की गई है कि उनको उनके घर तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन 14 दिनों तक उनको घर के अंदर ही रहना होगा, उनको सेल्फ क्वारंटाइन रखना पड़ेगा। इस बीच लगातार यहाँ पर सुरक्षा के भी इंतज़ाम किए गए हैं। जो सिविल डिफेंस के कर्मचारी हैं वो सुबह से ही लगे हुए हैं, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर लगी हुई है और अब से कुछ देर बाद जब छात्र बसों से निकलना शुरू होंगे तो एक एक करके सबकी थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद सबको उनके घर पहुँचा दिया जाएगा। कैमरामैन तनवीर के साथ विशेष तिवारी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। और दिल्ली से एक बेहद अहम खबर। दिल्ली में कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाले 17 कर्मचारी भी संक्रमण के शिकार हो गए, यानी एम्बुलेंस में मरीजों के साथ सफर करने वाले भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। देखिए
100 सेकंड में ये रिपोर्ट। कोरोना के खात्मे में जुटे स्वास्थ्यकर्मी भी अब तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के बाद अब कैट्स एम्बुलेंस के कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। दिल्ली सरकार की कैट्स एम्बुलेंस के 20 कर्मचारियों की कोरोना जांच करवाई गई, जिसमें 17 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले। अभी बाकी कर्मचारियों की जांच करवाई जा रही है। 17 कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों के खुलासे के बाद कैट्स एम्बुलेंस के कंट्रोल रूम में काम करने वाले बाकी कर्मचारी दहशत में हैं। अब सरकार कोरोना संक्रमण की वजहों का पता लगाने में जुटी है। जिस संस्था की जिम्मेदारी कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की है, अब उसी संस्था के करीब 17 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर में स्थित कैट्स एम्बुलेंस के कंट्रोल रूम की। यहाँ पे करीब 90 कर्मचारी काम करते हैं, जो अलग अलग शिफ्टों में काम करते हैं। उसमें एक शिफ्ट के करीब 17 कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब उनको क्वारंटाइन किया गया है। और जब बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के अंदर ही कोरोना का और जो कैट्स का कंट्रोल रूम है उसका ऑफिस यहाँ पर है, और यहाँ करीब 3 शिफ्टों में काम होता है। बताया जा रहा है कि कोरोना के वक्त से पहले, जब कोरोना आया है उससे पहले यहाँ पे 4 शिफ्टों में काम होता था, लेकिन अब यहाँ 3 शिफ्टों में काम किया जा रहा है और एक कर्मचारी को करीब 12 घंटे यहाँ काम करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ पर जो कैट्स एम्बुलेंस का जो स्टाफ है वो आता है, अपना सामान लेने के लिए आता है, उससे यहाँ पे कोरोना का संक्रमण जो है वो आया है। अब यहाँ पे चिंता का विषय ये है कि जो अन्य कर्मचारी हैं उनका भी यहाँ टेस्ट करवाया जा रहा है, क्योंकि जो कैट्स एम्बुलेंस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि हो सकता है कि अन्य कर्मचारियों को भी कोरोना का संक्रमण हो। अब सबकी जो टेस्ट है वो कराए जा रहे हैं। अब देखना है कि अन्य कितने कर्मचारियों को यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव निकलता है, लेकिन 17 कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव होना अपने आप में चिंता का विषय है। और वहीं यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी के ही पूर्व सांसद ने अपनी पार्टी के नेताओं पर राशन की लूट का आरोप लगाया। यह राशन लॉकडाउन के बीच गरीबों के लिए आ रहा था। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान गरीबों को बांटे जा रहे खाने में ही बंदरबाट हो रही है और गरीबों का निवाला छीना जा रहा है। ये आरोप खुद सत्ताधारी पार्टी के नेता लगा रहे हैं और आरोप भी अपनी पार्टी के नेताओं पर ही लग रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पूर्व सांसद सर्वेश कुमार सिंह का आरोप है कि सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेता सप्लाई विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर मोदी योगी रसोई के नाम पर राशन हड़पने में लगे हैं। पूर्व सांसद न सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, बल्कि ये भी दावा कर रहे हैं कि उनके पास इस घोटाले का सबूत भी है और उन्होंने इसकी शिकायत पार्टी हाईकमान से कर दी है। आप खुद सुनिए कोरोना काल में किस तरह गरीबों का निवाला छीना जा रहा है। गरीबों को जो राशन सरकार हमारी भेज रही है, उसमें से 2-2 बोरी राशन हर डीलर से लिया गया। ये मेरे पास पक्का सबूत है। 1000 रुपए चालान के 500 रुपए रसीद के लिए गए हर डीलर से इंस्पेक्टर द्वारा। बीजेपी के पूर्व सांसद सर्वेश कुमार सिंह का दावा है कि उनके पास ठाकुर द्वारा इलाके के 255 राशन डीलर्स ने शिकायत की कि सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेता और सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर दबाव बनाकर गरीबों के लिए आया राशन हड़प रहे हैं। इस शिकायत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी एक्शन में आई और जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की। इस विषय की शिकायत पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की प्रदेश के विशेष संज्ञान में है पार्टी के, और उस पर पार्टी कार्रवाई करेगी। मुरादाबाद से आई ये खबर इसीलिए अहम है क्योंकि कोरोना काल में अनाज की लूट का आरोप खुद सत्ताधारी दल के नेता अपने नेताओं पर लगा रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन के दरमियान जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने की योजना पर ही अगर सत्ताधारी दल के ही लोग कुंडली मारकर बैठ जाएं, तो फिर गरीबों का सहारा कौन बनेगा। और कोरोना वायरस को हराना है तो लॉकडाउन ही सहारा है। मकसद साफ है, पर्सनल डिस्टेंसिंग, क्योंकि यही वो तरीका है जिसके जरिए इसे मात दी जा सकती है। लेकिन कोरोना काल में पर्सनल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और ये तस्वीर आपको हिला कर रख देगी। यहां तमाम जागरूकता अभियान फेल हैं। सरकारी गाइडलाइंस के धज्जियां उड़ाती इस तस्वीर को देखिए। कोरोना काल की वो तस्वीर है जब पर्सनल डिस्टेंसिंग के लिए सरकार ने देश भर में लॉकडाउन कर दिया। कोरोना को हराने के लिए अर्थव्यवस्था को चौपट कर डाला, क्योंकि अर्थव्यवस्था को बचाने से पहले देश की जनता को बचाना ज्यादा जरूरी है। लेकिन गांव के पोखर में मछली पकड़ते लोगों की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों लोग सरकारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते पोखर में मछली पकड़ने उतर पड़े, जहां ना तो कोरोना वायरस का खौफ है और ना ही पर्सनल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल। सैकड़ों लोग मछली पकड़ने में मशगूल हैं और मछली के लजीज स्वाद के लिए ये लोग कोरोना वायरस को भी सीधे सीधे आमंत्रण दे रहे हैं। तमाम जागरूकता अभियान इनके सामने फेल हो चुके हैं। ये तस्वीर बिहार के हाजीपुर की है।
जहां अभी कोरोना का कोई केस तो नहीं है, लेकिन सैकड़ों बेपरवाह लोगों को देखने वाला कोई नहीं। बिहार सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार लॉकडाउन और पर्सनल डिस्टेंसिंग के अनुपालन को लेकर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत आपके सामने है। लोग घंटों मछली पकड़ते रहे, लेकिन इन्हें रोकने के लिए प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा सामने नहीं आया। जबकि बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15 नए केस सामने आए हैं और कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 480 हो गई है। पिछले 24 घंटे में एक शख्स की मौत भी हुई है, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। 98 लोग कोरोना वायरस को मात देकर अपने घर जा चुके हैं। लेकिन सच तो यही है, अगर कोरोना काल में सरकारी गाइडलाइंस की ऐसी ही धज्जियां उड़ती रही तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना वायरस को हराना मुश्किल हो जाएगा। और कोरोना वायरस किस वजह से फैला, अभी इसको लेकर कोई पुख्ता खबर दुनिया के सामने नहीं है, लेकिन चमगादड़ की चर्चा होते ही लोग खौफजदा हो जाते हैं। जौनपुर की ये रिपोर्ट देखिए, चमगादड़ों को लेकर आपका नजरिया बदल जाएगा। कोरोना काल में वायरस के अलावा देश और दुनिया में अगर किसी और जीव की चर्चा हो रही है तो वो है चमगादड़। हम आपको उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक ऐसे गांव लेकर चलते हैं जहां हजारों चमगादड़ों का डेरा है। इस गांव के बाहर यूकेलिप्टस के पेड़ हैं, जहां पिछले कई सालों से इन चमगादड़ों ने अपना घर बना रखा है। ये गांव जौनपुर के शाहगंज तहसील का नरेंद्रपुर है। गांव के पेड़ों पर लटके चमगादड़ दिन भर यूं ही आराम करते हैं और अंधेरा होने पर पेड़ों से उड़कर चले जाते हैं। खास बात यह है कि कोरोना काल में भी गांव वालों को इन चमगादड़ों से डर नहीं लगता। गांव के लोगों के मुताबिक इन चमगादड़ों की वजह से आज तक कोई बीमारी नहीं हुई है। न कोई क्षति हुई है, इसने कोई नुकसान करता है। हम लोगों को डर नहीं लगता, क्योंकि हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं इसे। किसी तरीके का नुकसान है? ना कोई नुकसान कभी नहीं, कोई नुकसान नहीं। साफ है, भले ही देश में कोरोना को लेकर चमगादड़ों से दहशत हो, लेकिन इस गांव के लोग चमगादड़ों को अपना दोस्त मानते हैं। हालांकि जब हमने इलाके के स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क किया तो वो भी गांव वालों की बात की तस्दीक करते नजर आए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के मुताबिक गांव को चमगादड़ों की वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई। डॉक्टर साहब के मुताबिक जौनपुर में अब तक जो भी कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं वो दूसरे जिलों से शहर में आए हैं। कोई भी कोरोना पॉजिटिव इस क्षेत्र में नहीं दिखा है। जो भी आए हैं सब बाहर से ही आए हैं। ये तो दिल्ली बम्बई से है या कोई जमाती ही आए, तभी हमारे ये जौनपुर जिले में जो भी निकले हैं। इस क्षेत्र में तो कोई नहीं है। साफ है, सिर्फ चमगादड़ों के आसपास होने से किसी को भी कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है अपने आसपास सफाई रखी जाए, 2 गज दूरी के मंत्र का पालन किया जाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।